प्रभु के उपस्थिति में हमको आज भी जीवित रहकर परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए उस दयालु पिता ने हम पर अनुग्रह किया। इसके लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद और महिमा देता हूँ। पिछले कुछ समय से हम परमेश्वर के सम्मुख आने के द्वारा हमें हमारा जीवन में मिलने वाली आशीषों के बारे में हम लोग सुनते आया। पिछले हफ्ता को मैंने प्रभु की उपस्थिति में हमारा जीवन में होने वाली बदलाव, परिवर्तन, उसके बारे में बताया। उससे पहले हफ्ते में मैंने प्रभु के सम्मुख मिलने वाली आनंद की भरपूरी के बारे में बताया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने वाली विश्राम के बारे में हम देखेंगे, जो प्रभु के उपस्थिति में हमें मिलती है। तो प्रभु की उपस्थिति सबसे अधिक हमारा जीवन के लिए एक आशीष की बात होती है, कलीसिया के लिए, हमारा जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। और जिस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है वो केवल एक इमारत बनकर रह जाता है। विदेशों में कई सारे कलीसियाओं को बेच डाला, रेस्टोरेंट्स बन गया, बार, ऐसी ऑडिटोरियम बना दिया गया। कई चर्चेस मस्जिद में बदल गया, मंदिरों में बदल गए। इसलिए है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पाए नहीं जाते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं पाई जाती है बिल्डिंग में नहीं, जब लोग वहां जमा होते हैं, अगर प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं रहने पर वो घर ज्यादा दिन स्थायी रूप से वो ठहरेगा नहीं। यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति जिस पल निकल गया उस समय वो यरूशलेम मंदिर को कब्जा किया गया और तोड़फोड़ किया गया। वैसे हमारा भी आत्मिक जीवन में और कलीसिया के जो जीवन है इसमें प्रभु की उपस्थिति जब तक है आशीष रहता है। आपके घर में प्रभु की उपस्थिति रहने पर आपके घर में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और जिस पल उपस्थिति चली जाती है, जिस समय परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, तरह तरह की परेशानियां, जैसे आपके घर में ताला लगाकर कुछ दिन तक आप बाहर चले जाओ तो कैसा रहेगा। एक साल के बाद आकर देखना घर के अंदर बिना बुलाए बहुत सारे मेहमानों को आपको देखने को मिलेगा। आपके घर के अंदर वे अपना बसेरा चालू किया होगा। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन में जब परमेश्वर के साथ एक निकट संगति निरंतर बनाए नहीं रखते हैं, संसार की बहुत सारी चीजें हमारा घर के अंदर बसेरा करने के लिए आ जाती है। तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति सबसे अधिक एक भक्त के लिए चाहने योग्य होता है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बिना उपस्थिति का हम कुछ भी करें हमारा जीवन में फायदा नहीं होती है। परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर नहीं होती है परमेश्वर की आशीषें। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभु के उपस्थिति से बढ़कर नहीं होती है परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली कोई भी आशीषें। जितने भी आशीष आपको मिले, लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ नहीं रहा, प्रभु आपके साथ नहीं चला, तो आपके जीवन व्यर्थ है। आइए हम आज के वचन के लिए, आज के मनन के लिए एक वचन को पढ़ेंगे जो हमने बहुत पहले पढ़ चुका है। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 14 वचन को हम एक और बार आज के लिए हम पढ़ेंगे। निर्गमन, माइक में पढ़िए। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और तुझे विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा खुदाबंद है जो हमें आराम देना चाहता है, विश्राम देना चाहता है। रेस्ट, विश्राम। पुराना नियम में एक ऐसा शब्द भी है, एक दिन भी है जिसको परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया है ना, विश्राम दिन ठहराया। एक दिन को अलग विश्राम के लिए बना दिया। 6 दिन तक मनुष्य काम करने को परमेश्वर ने नियुक्त किया। एक दिन को परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम का दिन ठहराया, जिसको खासकर यहूदी लोग फॉलो करते आया, जिसको सैबत बोलते हैं उन लोग अपने शबात, जो इब्रानी भाषा में, यूनानी में सबतोन जो शब्द इस्तेमाल किया गया, जो विश्राम परमेश्वर देता है उसके बारे में बताते हैं। पहला जो चीज जिसको परमेश्वर ने बाइबल में पवित्र किया है वो एक विश्राम दिन को पवित्र किया है। किसी चीज को लेकर परमेश्वर ने अगर पहली बार पवित्र कहा है तो वो विश्राम दिन को लेकर कहा है, क्योंकि विश्राम मनुष्य के जीवन के लिए आशीष का कारण होता है। परमेश्वर जब विश्राम दिन को आशीष देता है, वो विश्राम दिन हम जानते हैं कि मनुष्य का पहला संपूर्ण दिन है। 6वां दिन मनुष्य को बनाया गया। आपको बाइबल में मालूम है मनुष्य को कौन सा दिन बनाया गया, 6वां दिन। 5 दिन तक परमेश्वर ने बाकी समस्त सृष्टियों की रचना की, जो कुछ हमको देखने को मिलता है, हर एक चीज को अपना अपना वातावरण परमेश्वर ने बनाया। लेकिन 6वां दिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए,
मनुष्य का प्रथम दिन वो नहीं बोल सकते हैं संपूर्ण दिन, क्योंकि उस दिन का कहीं ना कहीं कुछ पल निकल चुका है वो बनते तक। लेकिन मनुष्य का पहला दिन जो संपूर्ण रूप से उनको मिलता है, वो परमेश्वर ने जो 7वां दिन ठहराया वो है। उस दिन परमेश्वर ने आराम किया, उस दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया। इसलिए नहीं कि प्रभु थक गया था, इसलिए नहीं था कि परमेश्वर ने बहुत मेहनत किया था। परमेश्वर ने आराम इसलिए लेना चाहा क्योंकि मनुष्य को प्रभु यह आज्ञा देने से पहले कि मेहनत कर, मनुष्य को यह आज्ञा देने से पहले कि परिश्रम तू कर, उससे पहले प्रभु ने उनको विश्राम लेने को कहा। मनुष्य को प्रभु ने पहले मेहनत करने को नहीं कहा, पहले विश्राम लेने को कहा। परमेश्वर के साथ में वो विश्राम लिया। विश्राम लेने के बाद प्रभु ने उसको आज्ञा दिया कि इस वाटिका में तुझे क्या करना है, इसका देख रेख करना है, रखवाली करना है, काम करना है। जब परमेश्वर हमें भी कहता है मेहनत करने को, काम करने को, तो पहले उससे पहले प्रभु हमें आराम देता है। हमारा परमेश्वर हमारा हर एक परिस्थिति को जानकर हमारा जीवन में आराम देने वाला खुदा है। जब से एक दिन को, हफ्ते का एक दिन को आराम यानी रेस्ट, विश्राम के रूप में यहूदी लोग मानने लगा। शनिवार का दिन उन लोग मानते हैं, हफ्ते का अंतिम दिन को, 7वां दिन को, एक हफ्ते में 7वां दिन जो शनिवार पड़ता है, तो शनिवार का दिन उन लोगों ने क्या किया, विश्राम लेता है। 1908 में जब वे इंग्लैंड का एक कॉटन मिल में वे काम कर रहे थे, यहूदी लोग, शनिवार का दिन वहां बहुत सारे कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों ने बोला हम नहीं काम कर सकते। कंपनी ने ऐलान किया कि ठीक है, शनिवार आज से हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन होगा, वीकेंड। शनिवार का दिन छुट्टी हो गया यहूदियों के कारण। 1926 तक जब पहुंचा, हेनरी फोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो फोर्ड जो कार होते हैं उनका जो मालिक हेनरी फोर्ड, अपने कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे यहूदी लोग थे और ज्यादातर क्रिश्चियंस भी थे। तो यहूदी लोग शनिवार को छुट्टी लेते हैं, क्रिश्चियंस लोग कहने लगा हमको क्या चाहिए, संडे के दिन छुट्टी चाहिए, क्योंकि हम लोग संडे को प्रभु की आराधना करते हैं। हम नया दिन, प्रभु का हफ्ते का पहला दिन को हम अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते मतलब क्रिश्चियन लोगों का कहना है, हम पहला दिन को महत्व देकर हम संडे के दिन इकट्ठा होते हैं। यहूदी लोग बोला कि हम सैटरडे के दिन को महत्व देकर हम सैटरडे के दिन को इकट्ठा होते हैं। हेनरी फोर्ड ने ऐलान किया ठीक है, संडे के दिन छुट्टी का दिन। वैसे आजकल देखते आया तो 2 दिन हफ्ते में हम लोग को देखने को मिलेगा, सैटरडे और संडे, ये वीकेंड्स का छुट्टी के द्वारा संसार में पूरा ऐलान हो गया या लागू हो गया। ये इसका शुरुआत कहां से अगर देखें तो हमको पता चल जाएगा, ये परमेश्वर के कलाम से निकाली वाली चीजें हैं। इस पृथ्वी का बुनियाद ही परमेश्वर के वचन से है। जो कुछ हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसका एक जड़ परमेश्वर के कलाम में जोड़ा गया है। तो प्रियो, हेनरी फोर्ड 5 दिन का केवल वर्किंग डेज को ठहराया, 40 घंटे काम करना एक हफ्ते में। उसके बाद मनुष्य को आराम घोषित किया, तो कई कंपनी उसका फॉलो किया। वैसे धीरे धीरे प्रचलित होकर हर एक जगह में यह लागू हो गया। तो आज तक हमको भारत में भी संडे के दिन लाल रंग में आपके कैलेंडर में आप देख सकते हैं, सैटरडे संडेज है ना, संडेज को खासकर हॉलीडे के रूप में क्रिश्चियंस के लिए दिया गया। और आज तो वो हॉलीडे हम लोगों को पवित्र दिवस नहीं है, छुट्टी का दिन हम बोल बोलकर उसको छुट्टी मनाते हैं। लेकिन वो दिवस पवित्र दिवस के रूप में इसलिए दिया गया कि परमेश्वर का हम आराधना करें। लेकिन जमाना आज उल्टा हो गया। आज लोग व्यस्त इतना हो गया कि सैटरडे भी संडे भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने का समय हमें नहीं मिलता है, क्योंकि संडेस को भी क्या कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो आराम देने को कहा है वो मनुष्य का जीवन में कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। वो इसलिए आराम जरूरी होता है क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने का दिन है विश्राम का दिन। विश्राम का दिन आप घर में सोने का दिन नहीं है। विश्राम का दिन मतलब कुछ ना करके घर में बैठे रहना भी नहीं होता है। विश्राम का दिन आप परमेश्वर के सम्मुख बैठने का एक समय है। विश्राम का समय आप अपने कामकाज को दूर रख के प्रभु के पास बैठने का वक्त है। विश्राम का समय एक विश्वास का दिन है, जिस दिन प्रभु कहता है तू बिना कमाए भी जीवित रह सकते हैं। जब इजरायली लोगों का खेत अच्छे से उपज देने लगता है ना, किसान लोगों को रोककर देखो भाई एक दिन आज मत कटनी काटना, आज खेत में मत जाना बोलने से लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जो काम लगातार करते आया ना, कटनी इतना ज्यादा है तो उन लोग को एक दिन छुट्टी लेना बहुत भारी पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ना ना, जितने भी अच्छा फसल हो तुमको 7वां दिन क्या करना पड़ेगा, विश्राम लेना पड़ेगा।
तो उन लोगों को पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना पड़ता था, क्योंकि प्रभु हमें 7वां दिन का फसल हमें दे सकता है, हमारा जीवन में कोई घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर ने तरह तरह का नियम इस्राएली लोगों को दिया। 6 दिन तक तुम काम करो, 1 दिन का छुट्टी लो। 6 वर्ष तक तुम भूमि में खेती करो, 1 वर्ष उसको छोड़ दो, यह भी कहा गया। अलग अलग कानून परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए बनाया, मगर वचन में लिखा है इस्राएली लोग कभी भी परमेश्वर की विधियों पर नहीं चला। वे स्वार्थी हो जाते थे, वे अपने आप पर निर्भर हो जाते थे और सोचते थे कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो कौन हमारा घर को खिलाएगा, हमारा बच्चों को खिलाएंगे, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। ये सोच उनका जीवन में इतना भरा हुआ था कि वे 7वां दिन भी कमाने जाते थे, वे 7वां वर्ष भी भूमि पर खेती करने निकल जाते थे। 6 वर्ष तक कमाने को प्रभु ने कहा, 7वां वर्ष पृथ्वी को छोड़ दो, 1 साल का उनको आराम देने की जरूरत है। लेकिन उन लोगों ने ये सब बात नहीं माना। परमेश्वर ने वादा किया था, तुम 6वां साल में जब बोओगे तो मैं 7वां और 8वां वर्ष के लिए भी उपज दूंगा। लेकिन इस्राएली लोग ये बात सुनना नहीं चाहा, तो परमेश्वर के द्वारा उनको देश से भी भगाया गया। लगभग 490 वर्ष तक उन लोग देश से बाहर तक करके वचन में लिखा गया है। उन दिनों में पृथ्वी अपना विश्राम को अनुभव किया करके भी लिखा गया है। तो देखो, परमेश्वर जब हमको कुछ कहते हैं पालन करने को, तो हमें याद रखना इसके पीछे हमारा ही भलाई होती है और परमेश्वर हमारा जीवन को आशीष देना चाहता है। तो प्रियो, इजरायली लोगों को जब परमेश्वर विश्राम देने को जब कहा है, तो असली में हमको यह बात समझना है कि इजरायली लोग गुलाम थे। मिस्र देश में इजरायली कौन थे? गुलाम थे, गुलामी में रहते थे। उनको कभी भी ऑफ डे नहीं होता था, ऑफ डे है ना, एक दिन छुट्टी बोलकर नहीं मान सकते। फिरो इतना क्रूर मालिक है, रोज उनको प्रताड़ित करते थे, काम करवाते थे, और कभी भी उनको छुट्टी का दिन नहीं होता था, इतना मेहनत वे करते थे। लेकिन परमेश्वर ने दया से उस प्रजा को छुड़ाया और उस प्रजा को प्रभु कहता है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर के पास आने वालों को प्रभु विश्राम देना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ते जाएंगे। मत्ती 11 का 28। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल में लिखा है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखो, प्रभु कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे गए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु वादा करता है, प्रॉमिस देता है। यीशु मसीह के पास जब आप आते हो, यीशु मसीह ये गारंटी आपको दे रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार में तरह तरह की बातों से हम परेशान हो जाता है ना, परिश्रम करते रहते हैं, हमारा जीवन में चैन नहीं होती है, आराम नहीं मिलती है, हम लोगों का मन में शांति नहीं होती है। सब कुछ पाने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, तो हमारा जिंदगी कोई काम का नहीं है। हमको मालूम है एक हद तक दोस्त हमें चैन दे सकते हैं, एक हद तक परिवार वाले हमें चैन शांति दिला सकती है, एक हद तक पैसा या जो दुनिया की ऐशो आराम जो भी है वो हमें चैन आराम दे सकती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जहां पर ना धन, ना मित्र, ना घर, ना जॉब, ना आपके पढ़ाई, डिग्री, कोई भी काम का नहीं रहता है और मन में चैन नहीं मिलती है। उस एरिया को, उस बाउंड्री पर जब हम छू जाती है, जहां हमें मदद करने के लिए मित्र का चैन, हमें शांति सुकून नहीं मिल रही है, या पैसा के द्वारा भी हमें चैन नहीं मिल रही है, या हमारा जो रिश्तेदार के द्वारा हमें चैन नहीं मिल रहा है, हमारा जॉब के द्वारा चैन नहीं मिल रही है, हमारा घर वाले के द्वारा या पढ़ाई के द्वारा, डिग्री के द्वारा चैन नहीं मिल रही है, जब यह सीमा को हम पार कर देते हैं, याद रखना, ये सारी चीजों से हमें जो शांति नहीं मिली, तो अगला कदम एक मनुष्य का एक खाई में होती है। वो खाई मौत की खाई है, वो आत्महत्या की खाई है, वो फांसी लगाने का, जहर पीने का, जिंदगी को खत्म करने का खाई है। उस पल उनको शांति मिलने के लिए कहीं भी जगह नहीं दुनिया में, क्योंकि वो अशांत हो चुका है चारों तरफ से, कोई उनको शांति देने वाला नहीं, किसी के भी बात से उनको चैन महसूस नहीं हो रही अपने मन में। लोगों की बात उनको अच्छा तो सुनाई दे रहा है, लेकिन उनसे भी उनका मन का जो बेचैनी जो दिल है, उसमें सुकून या शांति महसूस नहीं हो रहा है। धन से नहीं हो रहा है, दोस्तियारी से नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है, किसी भी चीज से जब नहीं हो पाएगा, तब इंसान के सामने एक ही रास्ता है,
ये जो बेचैनी वाला जिंदगी है, ये अशांति से भरा हुआ जीवन है, इसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए, इसको समाप्त किया जाए, इसको खत्म किया। क्योंकि मुझे किसी भी चीज से मेरे मन में क्या नहीं हो पा रहा है? शांति महसूस नहीं होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके मन में चैन होने के कारण आप आज भी जीवित है। आपके मन में शांति होने के कारण आज आप यहां पर बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे मन में अशांति है पास्टर जी, मेरे जीवन में चैन नहीं है प्रभु के दास, अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका मन पूरे पूरे बेचैन हो जाते ना, किसी भी चीज से आपका मन में शांति नहीं आ पाती ना, कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा निर्णय लेने का वक्त आ पड़ती कि आप बोलते मैं नहीं जीऊंगी, मैं मरने वाली हूं, मैं मरने जा रही हूं, मैं जीवित रहना नहीं पसंद करूंगा, मैं खुदकुशी करने वाला हूं, मैं अपने जीवन को आत्महत्या करने वाला हूं। यदि ऐसा विचार आपके मन में नहीं दौड़ी है तो सोच लो, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में क्या हुआ है? शांति आई है, चैन आया है। और मैं एक और चीज को ऐड करूं, जो संसार के पास नहीं है, वो शांति, वो आराम, वो हमें देने वाला एक और स्रोत है। वो पैसा नहीं, जॉब नहीं, रिश्तेदार नहीं, घर नहीं, धन दौलत नहीं, पढ़ाई का डिग्री नहीं, कोई भी चीज नहीं। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जैसे संसार देता है वैसा नहीं, मेरा शांति जो पाएगा वो उनके मन में सदा के लिए रहेगा करके लिखा है। प्रभु का जो शांति पाए है, वो मौत का भी परिस्थिति को सामना करे, बीमारी का क्रूरता को भी फेस करे, कर्ज के अथाह में भी वो उतर जाए, जीवन की अशांतियों से होकर वो गुजरे, चारों तरफ की पीड़ा और अपमान और निंदा से भी होकर गुजरे, परमेश्वर का शांति जिसके अंदर है उसको कोई बुझा नहीं सकता है। अनुभव किए हैं आपके जीवन में? प्रभु को महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर की शांति अगर आपके अंदर है, किसी भी चीज से वो बुझाया नहीं जाता, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं। प्रभु की शांति हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर की आराम हमारे जीवन में है, जो धन नहीं दे सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, धन दौलत के पीछे भागने से आप परमेश्वर की उपस्थिति को कभी, प्रभु की उपस्थिति में आना भूल कर कभी धन दौलत के पीछे नहीं भागना, क्योंकि ये धन कुछ समय तक ही आपको शांति दिला सकता है, उसके बाद आप अशांत हो जाओगे। धनी था, जक्कई के बारे में लिखा, वो धनी था, उनके पास पैसा की कमी नहीं थी, फिर भी वो दौड़ कर गया यीशु के पास। मुझे देखना है वो बंदा कैसा है, मुझे जानना है यीशु कैसा है। यीशु आया तो उनका जीवन में शांति महसूस हो रहा है। हमारा भी जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला शांति और आराम हमेशा के लिए रहता है। भजन संहिता में एक सुंदर वचन है, भजन संहिता 23 और उसका दूसरा और तीसरा वचन को कोई एक जन पढ़ेंगे। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मुझे सुखदाई झरने के निकट मुझे ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Yes, he maketh me to lie down in green pastures, he leadeth me beside the still waters, he restoreth my soul। वैसे लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है। He restores our soul, हमारा प्राण को वो रिस्टोर कर देता है। जी में जी ले आता है, यानी हमारा प्राण को रिस्टोर करने वाला खुदा है। कई बार परेशानियों से, घबराहट से हमारा प्राण में बेचैनियां होती है, अशांति हो जाती है, हम लोगों के अंदर कई प्रकार के भय गिरफ्त हो जाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है वो हमारा प्राण को रिस्टोर करने वाला खुदा है। वो वापस उसी स्थान जहां पर वो हमें शांति मिलती है, जहां पर हमको आराम मिलती है, उस पोजीशन की ओर हमें वापस ले जाने वाला परमेश्वर है। समस्या आने पर क्या होता है, जैसे एक समुंदर के समान जो गरजते रहते हैं, उनकी लहरों के समान हमारा मन में भी उतल पुतल होने लगता है, हमारा बातों में उतल पुतल होने लगता है, हमारा जीवन में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रभु कहता है, जब तुम्हारा जीवन में ऐसे परिस्थितियां होगी, याद रखो मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हें सुखदाई झरने के पास ले जाऊंगा, हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा, जहां तुमको क्या लगेगा? शांति, सुकून महसूस हो जाएगी। कभी कभी होता है ना, पति पत्नी या बच्चे लोग सब बोलते हैं ना, मूड ऑफ हो रहा है भाई, घर में रह रहे के बोर, एकदम अजीब लग रहा है, मन उदास लग रहा है, चलो कहीं बाहर घूमने, कोई अच्छा जगह घूमने जाते हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है मन में, हम बोल रिफ्रेशमेंट, हमेशा ये घर में रह के बोर हो गया, हमको थोड़ा बाहर जाना है।
तो आप जाते हैं इधर उधर देखने, कहां जाते हैं याद रखना, इस संसार में परमेश्वर ने बनाया गया नेचर, प्रकृति को या यहां की प्रकृति का खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। कई लोग वाटरफॉल के पास जाते हैं, कई लोग जंगल में जाते हैं, कई लोग और भी चीजों को देखने को जाता है, जहां पर हमको देखकर थोड़ी देर के लिए क्या मिलता है, अपना समस्या से आराम मिलती है। क्योंकि हमको जब वो देखते हैं थोड़ा सा मूड रिलैक्स हो जाता है, रिफ्रेशमेंट लगता है। प्रभु कहता है जब तुम्हारा भी जीवन में ऐसा परेशानी होगी जिससे तुम्हारा मन में बेचैनियों से उभरता हुआ जैसे एक लहर के समान उतल पुतल होता रहेगा, याद रखो प्रभु कहता है आई विल गाइड यू बिसाइड स्टिल वाटर। मतलब मैं तुम्हें ऐसे झरने के पास ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे हरी चराइयों के पास ले जाऊंगा जहां से तुम्हारा प्राण रिस्टोर हो जाएगा। मतलब तुम्हारा प्राण में जिए नया एक ऊर्जा आता है। आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर के वादा क्या है आपके जीवन के लिए? वो हमें हमारा घबराहटी और बेचैनी, आपके जीवन का भय, आपका जीवन का डर, ये सब के बीच में परमेश्वर आपको शांति प्रदान करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में शांतिदायक खुदा है। प्रभु की उपस्थिति होने पर क्या मिलेगा? आपके जीवन में शांति होगी, आराम होगा, आपके जीवन में विश्राम आप पाओगे, जीवन में शांति को महसूस कर पाओगे। इसलिए बाइबल में प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। उसी भजन संहिता का एक और वचन आप आगे पढ़ सकते हैं, उसका 4 में प्रभु कहता है, भक्त कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, अगर प्रभु मेरे साथ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। कोई भी हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यू आर विथ मी, तू मेरे। कौन हमारा साथ होना चाहिए? हमारी इच्छा क्या है? जब हम ऐसा जगह में घूमते रहेंगे तो हमारा प्रेमिका हमारा साथ रहे, जिससे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमारा साथ रहे, हैं? जब माँ बाप हमारा साथ रहे। वचन में लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से होकर, तराइयों से होकर भी गुजरूं तो भी मैं कोई हानि से ना डरूंगा। क्योंकि जो परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों के पास लेकर गया, जो परमेश्वर मुझे सुखदाई झरने के पास लेकर गया, जो परमेश्वर मुझे अच्छे अच्छे जगह में लेकर गया, वो परमेश्वर मेरे जीवन के बुरे और अंधकार के दिनों में भी मेरे साथ रहेगा। अगर परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों के पास ले जा सकता है, याद रखो अंधकार की तराइयों में भी वो आपके संग चल सकता है। एक बच्चे का एश्योरेंस बोलते हैं ना, एक विश्वास क्या होता है? लाइट भले गोल हो जाए, अंधियारा से बच्चे लोग डरते हैं, लेकिन माँ बाप के गोद में है, बच्चे को पापा ने हाथ पकड़ा है, चाहे कितने भी अंधियारा हो, बच्चे के अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि उसका हाथ किसने पकड़ा है? उनका मम्मी पापा पकड़ी है। बच्चे के अंदर यह होता है कि हाँ अंधियारा तो है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हाथ किसने धरा है? मेरी माँ पकड़ी है, मेरे पापा पकड़ा है। जिस बच्चे का हाथ नहीं पकड़ रहे थे, लाइट गोल होने से देखना, आवाज आपको सुनाई देगा अंधकार में। लाइट अचानक गोल होने से बच्चा को रोना चालू हो जाएगा, भाग के वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो डरते हैं इसलिए। लेकिन प्रभु कहता है तुम जब घोर अंधकार की तराई से होकर भी चलोगे, तुम इसलिए नहीं डरता क्योंकि मैं तुम्हारा साथ रहता हूं। जब परमेश्वर हमारा साथ रहते हैं, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन की घोर अंधकार की तराई से डरने की आवश्यकता नहीं। वो तराई में आपको लगेगा मैं क्यों अंधकार में फंसा हुआ हूं, क्यों मैं ऐसी तकलीफ में, दर्द में, क्यों ऐसा पीड़ा में, ऐसा अंधकार मेरे चारों ओर मुझे क्यों दबा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कहां से होकर जा रहा हूं। अंधकार में रास्ता नहीं दिखता, अंधकार में कोई दिखाई नहीं देगा, अंधकार में आपको लगेगा मैं अकेला हो गया, अंधकार में आपको लगेगा मैं यहां से बच नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति है ये अंधकार की तराई, लेकिन याद रखो उसमें आपको शांति देने के लिए एक खुदा उपस्थित है। हमारा जीवन का मकसद क्या है? इस अंधकार की तराई में आपके साथ चलने वाले को पहचानना होता है, आपके साथ वो खुदा है कि नहीं जानना होता है, नहीं तो अंधकार की तराई में आप नष्ट हो जाओगे, उस अंधकार की तराई से बाहर नहीं आ पाओगे। अंधकार की तराई में से बाहर लाने वाला एक खुदा है, वो परमेश्वर का हाथ थामे रखो, चाहे कैसे भी परेशानी में वो आपको ले जाए, वो अंधकार की तराई में ले जाए, सुखदाई झरने के पास ले जाए, आशीषों में ले जाए, जीवन में गिरावट में ले जाए। कई लोग बोलते हैं, आजकल एक प्रचार सुनने लगा कि जीवन में क्लेश आना श्राप है। मैं नहीं बोलता हूं, जीवन में क्लेश और गरीबी ये सब चीज श्राप नहीं है। प्रभु हमारा जीवन में
कई प्रकार की परिस्थितियों को लाते हैं और होगा भी हमारे जीवन में। सबका जीवन में एक जैसे आशीष नहीं होगा जब परमेश्वर का राज्य में आएगा। इस संसार में आपके जीवन में गरीबी होगा, इस संसार में आपके जीवन में अमीरी भी आएगी, इस संसार में आपके जीवन में दर्द होगा, चैन भी होगा, सुख से रहना भी होगा, दुख से रहना भी होगा। याद रखो, पौलुस के अंतिम दिनों में उसके पास ओढ़ने के लिए, ठंड के बर्फ के जमाने में, समय में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था। उसको आप क्या बोलोगे? गरीब के क्या अमीर बोलोगे? आजकल कई पास्टर लोग प्रचार कर रहे हैं गरीबी श्राप है। मैं बोलता हूं नहीं प्रियो, परमेश्वर साथ में रहना आपके जीवन की अमीरी होता है। परमेश्वर अगर आपके साथ है, प्रभु अगर आपके साथ नहीं है, तब तुम गरीब हो। धन से नहीं नापा जाता गरीबी अमीरीपन को। परमेश्वर जिसके साथ नहीं रहता वो है गरीब। यीशु ने एक को देखकर कहा, तुम कहते तुम धनी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम नंगे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मोल ले मेरे पास से। यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को, क्योंकि उसके पास यीशु नहीं है। जिसके पास खुदा है वे कभी गरीब नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीषों को वस्तुओं से नापा नहीं जाता, चीजों से नापा नहीं जाता। अगर आपके पास धन की कमी है तो संसार बोलेंगे आप गरीब है, और वे कहेंगे गरीबी श्राप है। लेकिन मैं कहता हूं आपके पास के धन दौलत से आपकी गरीबी अमीरीपन को नहीं नापा जाता है। परमेश्वर साथ में जो जिसका रहता है वो धनी हो या संसार के नाम के अनुसार वो गरीब भी हो, लेकिन प्रभु साथ है तो वो सबसे बढ़कर है, सबसे अमीर है, सबसे बड़े धनी है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के लिए सब कुछ है। तो परमेश्वर जब साथ में चलेगा, आपके जीवन के अंधकार से वो आपको बाहर ला सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी आगे जाना चाहूंगा। हमारा जीवन में तरह तरह के चीजों से बोझ या दुख हमारा जीवन में होते। यीशु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, है ना। उसका 29 को पढ़ेंगे, 11 का 29। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह कहता है कम टू मी, मतलब मेरे पास आओ। पहली बात प्रभु के पास आना है। दूसरी बात मुझसे सीखो। क्या लिखा है? लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। ये दो चीज किए बगैर आप परमेश्वर का शांति को महसूस नहीं कर पाएगा। तीन चीज है, एक मेरे पास आओ, दूसरी बात है मुझसे सीखो, तीसरी बात है मेरी जुआ उठा लो। क्या क्या है? मेरे पास और मुझसे सीखो और मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। हमको लगता है यीशु के पास जाने के द्वारा जीवन के हर एक जुआ को उतार कर प्रभु हमको खाली कर देंगे, जाओ आरामदायक जीवन जियो। ऐसा नहीं होता है। असली आजादी ये नहीं कि आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, आप तो पूरा बिंदास फ्री है, ऐसा उड़ते उड़ते परिंदों के जैसे घूमते रहना आजादी नहीं होता है। कभी ना कभी एक शिकार का, आप एक गोली के, एक बंदूक के सामने आपका जिंदगी समाप्त हो जाएगी। ऐसा परिंद बनकर उड़ते रहोगे तो, ऐसा गाय बनकर घूमते रहोगे तो, ऐसा बैल बनकर जिसके ऊपर कोई जुआ ही नहीं रखा गया है, ऐसे होती नहीं है आजादी। आजादी वो है एक मालिक के अंदर में भी है, एक मालिक के अधीन में भी रहता है, लेकिन उसको वक्त वक्त पर चारा, वक्त वक्त पर आराम, वक्त वक्त पर टेक केयर किया जाता है ना, उसका हर एक जरूरतों को पूरा किया जाता है। आरामदायक जीवन कई लोगों को लगता है प्रभु के पास मैं गया तो प्रभु ने मुझे सारा बंधन से छुड़ा दिया, अब मेरे ऊपर कोई जुआ नहीं रहेगा, अब मुझे कोई बोझ नहीं उठाने का। ऐसा नहीं। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, उसके बाद मेरा जुआ अपने कंधे पर, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो यीशु मसीह का जुआ हमको उठाना है तो कुछ कुछ जुआ जो पहले से हमारे कंधे पर है उसको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। जो चीज हमारा जीवन में पहले से लगाया गया है, कई जुआ है जो पहले से हमारे कंधे पर रखा गया है। मैंने कहा इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी में थे, उनको आजादी नहीं था। कल के दिन हमने आजादी का दिवस मनाया, तो इजरायली लोगों को कभी आजादी नहीं मिलता था मिस्र देश में। लगभग 430 वर्ष तक वे गुलामी में रहकर अपने जीवन को निकाला। एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता। आप जरा सोचकर देखो, 430 वर्ष लगातार काम। हम लोग जो बोलते हैं ना संडे को छुट्टी, ये सब छुट्टी नहीं है भाई।
रो रो कर घर पे आते हैं, सुबह भी रो रो कर काम में जाना पड़ता है। जो नहीं करेगा उसको पकड़ के पीटेंगे। बिना परिश्रम के वे ऐसा मेहनत करते गया, बिना आराम के वे ऐसा परिश्रम करते गया, उनका जीवन में कभी शांति नहीं मिला। इसलिए प्रभु ने उनको बुलाया, तो प्रभु ने नया वाचा बनाया, विश्राम का दिन, परमेश्वर के साथ रहने के लिए और खासकर इस्राएलियों की भलाई के लिए। तो हमारा भी जीवन में प्रभु हमको आराम देता है, तो परमेश्वर की शर्त को, प्रभु के नियम को जरा सुनो। परमेश्वर क्या कहते हैं आपसे? प्रभु बोलते हैं मेरे पास आओ तुम। हम बोलते हैं हमको घर में बैठे बैठे आराम चाहिए, हम काम करते करते हमको आराम चाहिए, हमको संसार के इधर उधर घूमते घूमते हमको आराम चाहिए। ऐसा आराम नहीं मिलता है। आराम के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाना है, आराम पाने के लिए प्रभु के पास जाना है। बिना परमेश्वर की उपस्थिति में गए आप आराम कहां से मिलेगी आपको जीवन में? तो पहली बात है आपके जीवन में आराम के लिए प्रभु के पास जाना। दूसरी बात, प्रभु से सीखना है। परमेश्वर कैसा है, प्रभु के लाइफ कैसा था। पतरस कहते हैं मसीह ने हमारे लिए एक पद चिन्ह छोड़कर गया है कि हम भी उस पर चले। कुछ चीजों को प्रभु ने हमारे लिए सेट करके गया है, उसी के अनुसार हमको भी करना है। दुश्मन से व्यवहार कैसे करना है, बुराई का सामना कैसे करना है, हर एक चीज प्रभु से हम सीखते हैं। तो यीशु मसीह के जीवन से हमको सीखना है। क्या खासकर ध्यान देने का है? वचन में लिखा है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर का, प्रभु यीशु का सबसे बड़ा एक गुण है, मैं नम्र हूं। यीशु मसीह को जब मारते वक्त भी ऐसा कोई खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जो मरते समय भी मारने वालों को क्षमा देकर, मारने वालों के लिए प्रार्थना करके गया। हम आज संसार कहते हैं ना, ये यीशु तुम्हारा क्या कर सकता है, जो खुद को नहीं बचा पाया कहते हैं। यीशु खुद को बचाने के लिए संसार पर नहीं आया, हमको बचाने के लिए आया है। यीशु का आगमन का उद्देश्य अगर खुद को बचाना रहता तो यीशु को यहां पर ऐसा आने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह खुद को बचाने नहीं आया भाई। ये ना जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं, यीशु क्यों आया? आपको बचाने आया। आज लोग क्यों धारा धारा करके यीशु के पीछे जाते हैं? क्योंकि सूली पर जो शांति से यीशु ने जो सहा है, उसका फल आज जय जयकार की बड़ी कठिनाई हो रही है। अब आपको पता चल जाएगा मसीह के अंदर की नम्रता इतना ज्यादा है। वचन में लिखा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। झगड़ा लड़ाई से अपने मुट्ठी पर, अपने वश पर रखने वाले लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहता है। जितने भी ऐसा कब्जा करने का कोशिश किया, वे सबका नाम मिट गया है, वे सब पृथ्वी के इतिहास से निकल गया है। लेकिन नम्र लोग आज भी पृथ्वी पर बना रहता है, फैलते जा रहा है। प्रियो, हमारा परमेश्वर की सबसे बड़ी खूबी है वो नम्र था। इसलिए वचन में लिखा है जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होना अपने वश की बात ना समझा, वरन वो दास का रूप धारण करके इस निचले पृथ्वी पर हमारे लिए आया। तो परमेश्वर की वो नम्रता वहां पर दिखाया गया है। वो कितना दीन है, वो परमेश्वर कितना नम्र है। वो कोई गरीब के पास बैठता है, वो सरकार का जो आदेश है टैक्स भरने का, उसने अपना और पतरस का भी टैक्स भर देता है। हर एक काम को उसने संसार पर आकर किया, जो करने की आवश्यकता नहीं तो भी किया। वो दीन है, वो हर एक चीज में नम्र है, हमारे लिए एक उदाहरण है। इसलिए प्रभु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और तुम अपने मन में क्या पाओगे। तो यीशु मसीह का जुआ हमारे ऊपर उठाने से पहले कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारा ऊपर से उतारना है। क्या है? गलाती 5 अध्याय और उसका पहला वचन। गलाती 5 और उसका पहला। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हम आजाद हुए हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। कई लोग है प्रार्थना करते, आजादी होती है अपने जीवन में, छुटकारा होने के बाद परेशानियों से, तकलीफ से, जो उनको दबाने वाला शैतान से, दुष्ट आत्मा से वे छुटकारा पाते हैं। उसके बाद वे प्रभु की भवन से वे चले जाते हैं, स्थिर नहीं रहता है। बाइबल में लिखा है इसी में स्थिर रहो। जहां पर भी आज्ञा आया है स्थिर रहो। विश्वासी लोग क्या करते? छुटकारा पा लिया, हो गया, अब कुछ समय के बाद हम मिलते हैं पास्टर जी, अगला तकलीफ को लेकर फिर आते हैं, फिर से दासत्व के जुए में फंस कर आते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर फिर से शैतान को अवसर देकर, पाप में रहकर
आप ध्यान देना, जब लोग मसीह से दूर चले जाते हुए संगति में आना बंद कर देता है, फिर आपको सुनाई देगा उस भाई के बारे में, उस बहन के बारे में बहुत सारी बुरी बुरी बातें सुनाई देगा जो आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि वो संगति को छोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में आना बंद कर दिया। अब उनका लाइफ में, अब उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं है, अब उनका शरीर संसार में शैतान का और यहां की सारे बुराइयों का घर बन चुका है। अब उनका लाइफ का हर एक द्वार उनका पाप के लिए वो खोल देंगे। अब उनका जीवन में कोई सीमा नहीं है, अब उनको समझाने वाला या परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। अब वो पाप कर सकते हैं, अब वो बुराई के पीछे भाग सकते हैं, अब वो गंदे गंदे काम करेंगे। इससे वो क्या करता है, फिर से शैतान की जुआ अपने कंधे पर जाने अनजाने में उठाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से मन अशांत हो जाता है, फिर से गुलामी में रहना अच्छा नहीं होता है। शैतान अगर आपका मालिक बन गया ना, आपको वो दबाएगा, वो आपको दबा देगा पाप के द्वारा। बुराई पहले वो खुशी खुशी आपको अपने पास बुलाता है, धीरे धीरे वो अपना असली चेहरा आपके सामने प्रकट करेगा। फिर जब आप बुराई का जब जुआ अपने ऊपर उठाना चालू करेगा, फिर याद रखो धीरे धीरे आप उसमें फंस जाते हैं। बाहर आने के लिए तड़पते रहोगे, कौन मुझे छुड़ा सकता है, कौन मुझे बचाएगा। पौलुस के नहीं, रोना चालू हो जाएगा, ये मरणहार देह से कौन मुझे छुड़ा सकता। मैं भी ऐसी लालसाओं में पड़कर, बुराइयों में फंसकर पाप के अधीन हो चुका हूं, बिक चुका हूं करके पौलुस कहता है, मैं बिक गया हूं। कौन मुझे खरीद सकता, कौन मुझे छुड़ा सकता, कौन मुझे बचा सकता। एक ही जवाब है, संसार में कहीं और से छुटकारा दोबारा नहीं मिलने वाला है। जहां से गिरा वहीं पर आपको उठना जरूरी है। जो जुआ को आपने उतार कर दूसरा जुआ अपने सर पर उठा लिया, कंधे पर उठाया, उस जुए को उतारने की समय आ चुका है। वचन में लिखा है, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में। दासत्व के जुआ क्या होता है? पाप का। भजन संहिता 32 का 3 और 4 पढ़े। Psalms chapter 32 verse 3-4। भजन संहिता 32 और उसका 3 और 4। जब मैं चुप रहा, जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। और क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। देखो वचन में लिखा है जब मैं चुप रहा, है ना। 3 में लिखा है when I kept silent। मैं जब चुप रहा। कब चुप रहते हैं? पाप करने के बाद। पाप बुराई करने के बाद मुंह चुप हो जाता है, फिर नहीं खोलेंगे मुंह। गलती होने के बाद चुप हो जाते हैं, उस समय तक मुंह खुला रहता है। अब जब गलती हो जाता है तब मुंह चुप हो जाता है, फिर परमेश्वर के सम्मुख में भी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जब मैं चुप रहा तब रात दिन क्या हुआ? माई बॉन्स वेस्टेड अवे थ्रू माई ग्रोनिंग ऑल डे लॉन्ग। वचन में लिखा है जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां, कई लोगों को बीमारी लगा है शरीर में, हड्डियां पिघल गई। पाप आपके जीवन में आप छुपा कर रखा है, मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं, आप तैयार नहीं है कि अपने गलतियों को मानने के लिए, प्रभु के सम्मुख बोलने के लिए तैयार नहीं कि प्रभु मैंने ये गलती कर लिया है, यह मेरी ओर से गलती है। याद रखो ये जो चीज है ना, यहां पर जो लिखा है कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, माई बोन्स वेस्टेड अवे थ्रू माई ग्रोनिंग ऑल डे लॉन्ग। कैंसर बीमारी को आपने देखा होगा, शरीर में धीरे धीरे फैलते जाते हैं, जो भी अंग में वो लगता है ना धीरे धीरे वो फैलता है। कई लोगों को बोन कैंसर होता है, बोन मेरो में भी कैंसर होती है ना, तो कई अलग अलग प्रकार की जब कैंसर होती नहीं है, फैलते हैं पूरा शरीर को, स्टेज वाइज में उसको फिर बताते हैं डॉक्टर। लास्ट स्टेज है तो फिर बोलेंगे अब ज्यादा कुछ करके फायदा नहीं है, जब तक चलेगा देखते हैं। पाप भी एक ऐसी बीमारी है, इसको आप अपने जीवन में इसको प्यार प्यार से लेकर घूमते रहोगे ना, याद रखना एक दिन ये आपका शरीर को ऐसा पिघल देगा। वचन में लिखा तुम्हारा हड्डियों को क्या कर देगा? पूरा हड्डियों को वो खराब कर देगा। मतलब आपका जीवन का अस्तित्व, आपका जीवन को बनाए रखने वाला, खड़ा करने वाली चीज को वो नाश कर देगा। लेकिन वचन में लिखा है 32 का 4 में, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल किसी जुराहट बनती बनती गई। और 5वां वचन,
जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट जब किया, मैंने अपना पाप, तो क्या छुपा के रखा था? पाप को। ये छुपाने की चीज क्या है? पाप है। आदम ने पाप किया, पेड़ के पीछे छुप गया। यह है मनुष्य का आदत। जब कभी हम पाप करें, याद रखना, यूहन्ना में लिखा गया, प्रियो तुम में से कोई पाप करे, याद रखो हमारे लिए वो खुदा है, वो प्रभु यीशु है। उसके पास तुमको जाना है, उसके सम्मुख जाकर अपने पापों को मानना है, उसको ज्यादा देर तक अपने पास में रखे ना रहना। पाप का जुआ उठाते रहोगे, इसका वजन बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाएगा, उठाने लायक नहीं रहोगे बाद में। तो वचन मिलेगा, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तूने मेरे पापों को, परमेश्वर के सम्मुख जब हम मानते हैं, प्रभु हमारा अपराध को जब क्षमा करते हैं ना, एक बड़ा बोझ हमारा जीवन से उतारा जैसा लगेगा। पाप का बोझ एक जुआ बनकर आप हमारे कंधे पर बैठता है, उसको हमको दूर करना है। प्रियो, परमेश्वर की वो शांति हमारा जीवन में तब प्रकट होगा जब पाप की जुआ को आप अपने जीवन से उतारने के लिए तैयार हो जाओगे। दासत्व की जुआ को आप अपने जीवन से उतारने के लिए तैयार हो जाओगे। तरह तरह की जुआ है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेविया व्यवस्था 26 का 13 वचन को पढ़ेंगे कोई एक जन। लेविया व्यवस्था 26 का 13। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है। मैंने तुम्हारा जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। उस समय तक कैसे चलने वाले लोग हैं? ऐसे ऐसे चलने वालों को सीधा खड़ा कर दिया, तब परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा। तुम्हारा जुए को मैंने तोड़ डाला, तुम्हारा जुए को मैंने तोड़ डाला और तुम्हें सीधा खड़ा कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहते हैं आप अपना पाप का बोझ ले लेकर झुकते झुकते जाए। परमेश्वर उस जुए को उनके जीवन से तोड़ डाला, दासत्व की जुआ। उस दुआ से परमेश्वर उनको आजादी देता है। प्रेरित 15 का 10, प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 10 वचन। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? अब तुम परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो? कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो, चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखोगे जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके, जिससे ना हमारे बाप दादे उठा सके और ना हम उठा सकते। देखो, ऐसा जुआ विश्वासियों के कंधे पर नहीं रखना जो हमारे ना बाप दादे उठा ना पाए, है ना। हम भी ऐसा जुआ ना रखे करके बोलते हैं व्यवस्था का वो बोझ का जो जुआ जो बाप दादे लोग नहीं उठा पाया, उस जुए को अब विश्वासियों के कंधे पर नहीं रखना करके वचन में लिखा गया है। व्यवस्था के जुआ, पाप के जुआ, दासत्व के जुआ। और एक और हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती 23 का 4 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 23 और 4। वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। फरीसी लोगों के बारे में, फरीसी सदूकी धार्मिक नेताओं के बारे में प्रभु कहता है, वे एक ऐसा भारी बोझ जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। अपना उंगली से उसको उठाना नहीं चाह रहा है, सरकाना नहीं चाह रहा है। लेकिन ये बोझ को उठाकर विश्वासी लोग यानी एक एक के मनुष्यों के ऊपर फरीसी लोग थमा दिया, तोप दिया। भारी जुआ, धार्मिक अगुओं की जुआ, रिलीजियस यॉक, है ना। वहां के उस समय के लोगों को इतना दबा दिया था फरीसी लोगों के द्वारा। तो प्रभु, ऐसा बहुत सारी जुआ बाइबल में है जो जिसके बारे में जुए के बारे में लिखा गया। ये सारे जुए को बीच में रखते हुए आपको ध्यान देना है। पाप के जुआ, दासत्व के जुआ, यहां धार्मिक अगुओं की जुआ और व्यवस्था के जुआ, ये सारे जुए के बीच में प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे गए। कौन सा बोझ इनके कंधे पर रखा है? व्यवस्था का बोझ रखा है। फरीसी लोग अपने समाज के बोझ रखा है। हर एक बोझ से वे जब दबे हैं, प्रभु कहते हैं बोझ से दबे गए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये जो पुकार है ना, कॉल है ना, हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम ऐसा परिस्थिति में नहीं रह रहे। ये पुकार उन लोगों को समझ आएगा जिनके कंधे पर भारी भारी बोझ रखा गया है। उनको प्रभु ने पुकारा,
जो चाहते हैं आराम पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए, और कहा मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है। यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने कंधे पर उठा लो। मैं आपको बता दूं, पहले हम समाज के रीति पर रहते थे, कितने जुआ हमारा कंधे पर बांध कर रखते थे। वो होने से ऐसा करना पड़ता है, इधर होने से ऐसा करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता था। भारत के एक इतिहास था जहां पर पति का मौत होने से वो जो निष्पाप या जो कोई पाप नहीं किया है, जो कोई क्रूरता नहीं किया है, उस बहन को भी, उसकी पत्नी को भी क्या किया जाता है? हाँ, सती। जब रोशनी आपकी आंखों में आएगी, प्रभु कहेगा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों लोग यीशु के पास जाने लगा? क्योंकि ऐसे भारी बोझ उनके कंधे पर हर जगह में रखा गया है। तो लोगों को आराम चाहिए अपने जीवन में, यीशु के पास जाएगा ही। क्योंकि इस इतिहास में केवल यीशु ऐसा पुकार देता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा खुदा आराम देने वाला खुदा है। आपके कंधे पर ऐसा बोझ प्रभु कभी नहीं रखता जो आप नहीं उठा पाते हो। वचन में लिखा है ऐसी परीक्षा तुम्हारे जीवन में वो होने नहीं देगा जो तुम सहन नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर अगर आपके जीवन में कोई भी परीक्षा होने देता है तो वह निकास पहले से तैयार कर लेता है। आपको वो निकास बस ढूंढने का है। आपकी परीक्षा से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके जीवन की परेशानी से आप बाहर निकलने का निकास आपके जीवन में है। भाई बहन, आज ध्यान से सुन लो, आपके जीवन की परीक्षा के निकास परमेश्वर ने तैयार किया है। निकास खोजना आपकी जिम्मेदारी है, निकास को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन की बोझ को उतारने वाला खुदा है, चढ़ाने वाला नहीं। हमको बोझ फ्री लाइफ परमेश्वर देना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है। ये धर्म के अगुओं का मत उठाना, ये तुमको रोंद देगा पैरों तले। वे खुद अपनी उंगली से नहीं उठाता है। ऐसे लोगों को देखकर परमेश्वर कहता है 11:29 में, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारा जीवन में आनंद दूंगा। परमेश्वर के सम्मुख में आने पर हमारा जीवन में सच्चा आनंद होता है। हमारा जीवन में वो सच्ची शांति होती है। ये आनंद, ये चैन कब तक रहेगा? ये शांति कब तक रहेगी? हर परिस्थिति में रहेगा। एक और वचन को जल्दी पढ़े, मरकुस 4:35। मरकुस 4 अध्याय और उसका 35। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आंधी और पानी भी उसके आज्ञा आज्ञा मानते करने लगी। उसका 37 में लिखा, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ए ग्रेट काम, ए पीस। प्रभु के आज्ञा पर परेशानियों के बीच में भी ये आराम, चैन आपको प्रभु देता है। परिस्थितियों में मिलने वाला आराम, जीवन में आने वाली तकलीफों के बीच में, आंधी तूफान जब उठता है उसके बीच में परमेश्वर की आज्ञा पर आपको मिलने वाला एक आराम होता है। और एक और आराम के बारे में बोलकर मैं समाप्त करता हूं जो आपको मिलने वाला है। इब्रानी 4 अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इब्रानी 4 अध्याय और उसका 9 वचन। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का दिन विश्राम का दिन है। ना हाँ, सबका दिन विश्राम बाकी है। हाँ, सबका दिन विश्राम का दिन नहीं लिखा है। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। हमारे लिए एक विश्राम बाकी है, हमारे लिए एक रेस्ट बाकी है, हमारे लिए एक आराम दिन, वो जो दिन आने वाला है। हम लोग यहां पर पृथ्वी पर यहूदियों के समान सबत का दिन नहीं मानते। हम लोग विश्राम दिन को नहीं मानते। शनिवार को दिन को हम महत्व नहीं देते हैं। देने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूं आपको देना तो दे सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे कि अब रोज आप लोग यीशु मसीह का प्रार्थना बोलते हो ना, वैसे करो ना करो, असर तो ज्यादा तो नहीं होता है। लेकिन आप इस चीज को, विश्राम दिन को एक दिन आप देखने वाले हैं। उसमें क्या होता है, एक दिन विश्राम परमेश्वर आपको देने वाला है। आपके जीवन के हर एक परेशानी से, तकलीफ से, जब परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश होने का दिन आएगा, वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम बाकी है, अनंत काल का विश्राम, एटर्नल रेस्ट। प्रकाशित वाक्य 21:4 में है शायद। उस दिनों में, उन दिनों में क्या होगा, वह अपने लोगों के आंखों से आंसुओं को, और वह उनकी आंखों से
और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। इसके बाद मृत्यु। आज भी साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं मृत्यु बंद करने के या मौत को रोकने का कोई दवाई मिल जाए, नहीं मिलेगा। दवाई है खुदा के पास। वचन में लिखा है इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। कब? जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आएगा, जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। वचन में लिखा है वह उनके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। तो याद रखना, संसार में रहते समय विश्वासियों की आंखों में क्या है? विश्वासियों का जीवन में दर्द है, विश्वासियों के जीवन में तकलीफ है। तकलीफ होकर अगर कोई आपको बोले यह श्रापित बहन है इसलिए जीवन में दर्द है, आप धन्य कहो, प्रभु को धन्यवाद बोलो, भाई ऐसा अपमान सुनने मिला। आपके जीवन में आंसू है, गारंटी है भाई यीशु ने जो कहा आपके जीवन में पूरा हो रहा है। संसार में तुम्हें क्लेश है, तुम रोओगे, संसार हंसेंगे। यीशु ने कहा तुम रो रो कर अपना दिन निकालोगे, यहां पर संसार तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, वे हंसते हंसते। कोई बात नहीं, दिन आने वाला है। यीशु कहता है वह दिन वो क्या करेगा? उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। पहली बातें, पहले जो दुनिया में जो चीजें थी जाती रही। अब 5वें वचन में क्या लिखा है? और जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर जो बैठा है, उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देख मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। आज के बीमारी, परेशानी, तकलीफ, कर्ज, आपके जीवन की अशांति, विलाप, रोना, सब कुछ प्रभु बदल कर नया बनाने का दिन, उस राज्य में हम प्रवेश करने का दिन बचा है। इसको याद करते हुए इब्रानी का लेखक ने कहा विश्वासी लोगों के लिए एक विश्राम का दिन बाकी है। हमारा विश्राम आने वाला है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।